चीन ने हाल में ही ताइवान पर हमला करके प्रैक्टिस की है। 70 से ज्यादा फाइटर जेट उड़ाए, करीब 1 दर्जन जंगी जहाजों को समुद्र में उतार दिया। 7 से 10 अप्रैल तक चली इस मिलिट्री ड्रिल के पीछे का मकसद भी चीन ने साफ कर दिया। क्या है चीन का मकसद, क्यों कर रहा है वो ताइवान के साथ इस प्रकार की हरकतें, जानने के लिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें। मेरा नाम है आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर बेबाक। चीन ने कहा कि यह ताइवान पर हमला करने की प्रैक्टिस ही थी। हैरानी इस बात की नहीं कि चीन ऐसी हरकत कर रहा है। असल मकसद उसका ये था कि वो अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर शेडोंग की टेस्टिंग कर सके, या देख सके कि क्या उसका एयरक्राफ्ट कैरियर जंग की हालात में सही से काम कर सकता है या नहीं। ये जैसे ही पता चला, दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। चीन ने इस प्रकार का युद्ध अभ्यास इसलिए किया है क्योंकि ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन अमेरिका में जाकर वहां के नेताओं से मिल रही थी। हालांकि इस युद्ध अभ्यास में चीन ने ताइवान पर या उसके आसपास किसी तरह की मिसाइल की फायरिंग नहीं की है। लेकिन पिछले साल जब अमेरिकी प्रवक्ता नैन्सी पेलोसी ताइवान आई थी, तब उनके जाने के बाद चीन ने मिसाइलें जरूर दागी थी। चीन पर लगातार यूरोपीय देशों और अमेरिका का दबाव है, इसलिए उसने किसी तरह की मिसाइल नहीं दागी, ना ही रॉकेट फोर्स का इस्तेमाल किया। बस फाइटर जेट्स को ताइवान की सीमाओं के पार जाने का आदेश दिया और साथ ही जंगी जहाजों को युद्ध के हालात के हिसाब से अलर्ट और तैनात रहने को कहा। अगले साल ताइवान में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। चीन यह भी चाहता है कि ऐसे में सत्ता को बेदखल करके चीन ताइवान पर कब्जा जमा ले। इसका सबसे आसान इशारा मिलिट्री ड्रिल के दौरान मिला। इस इशारे के विरोध में अमेरिका और उसके मित्र देश चीन की हालात खराब करने के लिए एक साथ आ सकते हैं। 3 दिन की मिलिट्री ड्रिल के दौरान चीन ने अपने पूर्वी तट से 320 किलोमीटर दूर अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर शेडोंग को तैनात किया था। यह सबसे बड़ी हैरानी वाली बात थी कि इसी एयरक्राफ्ट कैरियर से J-15 फाइटर जेट उड़ान भर रहे थे ताकि ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम का जायजा ले सके। जायजा लेने का फायदा चीन को यूं होगा कि वो भविष्य में जब ताइवान पर हमला करेगा तो उसका निशाना सिर्फ हाई वैल्यू टारगेट होंगे। शेडोंग को समुद्र में तैनात करके अमेरिका और संयुक्त विरोधी सेनाओं को दूर रखा जा सकता है। ताइवान का पूर्वी किनारा ऊंचे पहाड़ों की वजह से पूरा सुरक्षित है। चीन के एकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंस के सीनियर कर्नल झाओ सियाओ ने कहा कि अगले कुछ सालों में हमारे कई एयरक्राफ्ट कैरियर बनकर तैयार हो जाएंगे। फिलहाल चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन चीन पुख्ता नहीं था कि कौन सा युद्धपोत यानी कि वॉरशिप जंग में काम करेगा। इसलिए इस बार की इस मिलिट्री ड्रिल में चीन ने शेडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर को शामिल कर लिया। अगर अमेरिका ताइवान का साथ देने के लिए बीच में आता है तो चीन कैरियर की मदद से उसे रोकेगा। चीन ने कभी एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल नहीं किया है, यह मिलिट्री ड्रिल उसके लिए सिर्फ एक प्रैक्टिस था। चीन अपने विमान वाहक युद्धपोत यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जरिए अमेरिका और उसके मित्र देशों के जंगी जहाजों को ताइवान की मदद करने से रोकेगा। इस बीच अमेरिका और जापान ने अपने डिस्ट्रॉयर्स को ताइवान के आसपास तैनात कर रखा है। इनके फाइटर जेट्स उड़ान भर के चीनी और ताइवान की स्थिति पर नजर रखे हैं। अमेरिका का निमित्ज क्लास कैरियर ताइवान के पास ही मौजूद है। अमेरिका दक्षिण कोरिया और जापान की नौसेना के साथ लाइव फायर ड्रिल कर रहा है, जिससे चीन की चिंता काफी बढ़ी हुई है। तो ये थे अपडेट चाइना ताइवान रिलेशनशिप्स और कंडीशन के। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस प्रकार के इंटरनेशनल अपडेट से जुड़े रहने के लिए खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।